गीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हृदय में प्राण में कान्हा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे। तुम श्वास के आह्वान में, तुम प्रीत हो, तुम गीत हो, मनमीत हो कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। जहाँ तुम हो वहाँ राधा हूँ मैं जहाँ। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पपियों को पाप से है तार दी, पपियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत
पावन पुनीत पापों दुख हरिणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरिणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन जी की आरती पपियन की है आरती पपियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल मगबंद खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मगबंद खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 जग के मंगल की आरती पपियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वंशी विभूषितकरार नवनीरदाभात् पीताम्बरो तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दुवैपायनो विरहकातर आजुहावौ पुत्रेति तन्मयतया उत्तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलो वाले कृष्ण लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय 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 श्री श्री राधे
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रम जय जय राधा रम जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे। ठाकुर बालकृष्ण लाल की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज षष्ठ दिवस। जीवन में मैं जगह जगह जाता हूँ, बहुत तरह के लोग मुझको मिलते हैं। कुछ मनुष्य, कुछ लोग संसार में कम ही होते हैं। शास्त्र ने एक बहुत अच्छी बात कही है। दानम प्रियवाक सहितम ज्ञानम अगर्वम क्षमान्वितम शौर्यम वित्त त्याग नियुक्तम दुर्लभम मेतत्
चतुष्टयो लोके। संसार में 4 तरह के लोग बड़े दुर्लभ होते हैं, बड़े दुर्लभ होते हैं। दानम प्रिय वाक्य सहितम, दान तो हर कोई व्यक्ति देता है, हर कोई देता है। दान के साथ साथ प्रिय वचन भी व्यक्ति कहे। भैया, हमको तो परमात्मा ने जिस लायक बनाया है, इस सेवा आपके चरणों में है, इसको स्वीकार करें। ये नहीं कि जाओ, गेट पे खड़ा है भिखारी, इसको 10 रुपए तो जाने दो। सब किया धरा, सब खत्म हो गया। आज प्रातःकाल बाबूजी एक वस्त्र पुष्प लेकर मेरे पास में आए और बड़े भाव से, बड़े भाव से वो पुष्प नहीं था, बाबूजी का मन ही था, मन ही अर्पण किया। ये देने का तरीका है, ये देने का तरीका है। ज्ञानम अगर्वम, दूसरे तरह के व्यक्ति कैसे होते हैं? जो दुर्लभ होते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी होगा उसको अभिमान होगा ही होगा। रावण में सबसे बड़ा दोष था कि वो ज्ञानी था और अभिमानी था। ज्ञान होना और ज्ञान का अभिमान ना होना कि मैं ज्ञानी हूं, ज्ञानी यानी अपने को बिल्कुल मूर्ख बताना, मूर्ख बताना। भैया हमें तो कुछ आता नहीं है। ये नहीं कि हम सब जानते हैं। महाराज आप क्या कथा कर रहे हो, क्या श्लोक बोल रहे हो, हमको सब पता है। वो ज्ञानी होने का सारा की सारा वो सब खत्म। ज्ञान हो व्यक्ति के अंदर और अभिमान ना हो, गर्व ना हो। दूसरी बात, देखो यहां सत्संग में व्यक्ति आता है, अगर अभिमान को साथ में लेकर आएगा तो यहां से कुछ लेकर जा सकता नहीं है, कुछ नहीं ले जा सकता। यहां अपना ज्ञान बाहर छोड़कर आओ, तभी व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकता है। ज्ञानी होने पर गर्व ना करना, ऐसे जो व्यक्ति हैं दुर्लभ होते हैं। ज्ञान होगा तो अभिमान होगा ही होगा।
क्षमान्वितां शौर्यम्। तीसरी तरह के व्यक्ति कैसे होते हैं? जो व्यक्ति वीर शूर बलवान होते हैं, जो बलवान होते हैं, वो किसी से दबते नहीं। शौर्य बलवान होकर उनके अंदर क्षमा की प्रवृत्ति आनी चाहिए। क्षमा। और देखो, एक बात मैं कहता हूं, इसको नोट कर लेना आप लोग, जीवन में काम आएगा। हमेशा छोटों को क्षमा करना चाहिए। लेकिन एक समस्या आएगी, जो आपके छोटे हैं उनको तो आप क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जो आपसे बड़े हैं, अगर वो गलती करें तब आप क्या करोगे? बंधुओं, आप छोटे होकर गलती नहीं करते हैं, वो बड़े होकर गलती करते हैं। फिर भी गलती करने वाले से आप बड़े हैं, फिर भी उसको आप क्षमा कर दो। आप क्षमा करोगे ना, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। बेटा, इसको बंद कर दो। क्षमान्वितां शौर्यम् वित्त त्याग नियुक्तम् धन होना एक अलग बात है, और धन का उपयोग अच्छे काम में करना ये दूसरी बात है। हर कोई व्यक्ति, धन तो सब लोग कमा लेते हैं, रास्ता चलता व्यक्ति भी धन कमा लेता है, रिक्शे वाला भी धन कमा लेता है, लेकिन धन होना एक अलग बात है, और धन का सदुपयोग करना, दान देना, ये दूसरी बात है। ऐसे 4 तरह के व्यक्ति संसार में बड़े दुर्लभ होते हैं, बड़े दुर्लभ होते हैं। फिर सुन लो, आपके काम आएंगे। मैं जो बात कहता हूं रोज कुछ ना कुछ, सुबह से लेकर शाम तक कोई ऐसी घटना मेरे साथ घटती है तो मेरे मन में आता है इस बात को मैं कहूं, लोगों को बताऊं। दानम प्रियवाक् सहितम ज्ञानम अगर्वम क्षमान्वितां शौर्यं विद्य त्यागम नियुक्तम। दान देते समय प्रिय वाक्य बोलने वाला, एक ज्ञान होने पर अभिमान नहीं करने वाला, तीसरा शूरवान होने पर भी लोगों को क्षमा कर दे, और चौथा धनवान होने पर भी दानशील हो। ऐसे ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं।
हमारे सक्सेना जी बैठे हैं पीछे, है ना। बरसों आप रहे मथुरा में, वृंदावन में रहे। पिछले लॉकडाउन में मैं आश्रम में कथा कर रहा था, क्योंकि वो चूंकि कथा लाइव होती थी, उसका उद्देश्य दुनिया के घर में ही कथा पहुंचाने था। फिर भी 2-4 लोग आ जाते थे। आदरणीय सक्सेना जी को पता चला, आए और कथा आप लोगों ने सुनी। आज ऐसी मैंने एक बात कही तो सहज ही व्यक्ति राजी हो गए, कोई बात थी। मैं वही बात मैं कहना चाहता हूं बंधुओं, धन होना अलग बात है। और एक बात मैं और कहता हूं, आज मैंने एक व्यक्ति से और कहा, हर किसी का धन भी अच्छे काम में लगता नहीं है, नहीं लगता। ये ठाकुर की बड़ी कृपा होती है जिसका धन अच्छे काम में लगता है। आइए, ये बातें तो चलती रहेंगी। कल जहां छोड़ा आपको वहां से आगे ले चलते हैं। कल आप लोगों ने खूब 56 भोग खाया, हमसे भी लिया, बाबूजी से भी लिया, नीचे से भी लिया, और वो बाहर मामा ने सब जो मिला दिया ना, ऐसा सब वो गड़बड़ किया मामा ने, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मीठा नमकीन सब घोल घाल दिया है ना, है ना। वो कुछ मुझे अच्छा सा नहीं लगता। अब ठीक है, आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझको नहीं अच्छा लगता। बहुत से लोग, वैसे तरीका यही, जब मनमुख का सब मीठा मिला दो, नमकीन मीठा सब मिला दो। लेकिन हमारा है कि भैया नमकीन भी अलग है, जिसको नमकीन मिले नमकीन लो, जिसको मीठा मिले मीठा मिले। वो सब हलवे में वो सेवई मिला दी, वो मीठी थी। अच्छा, मुझे लगा नमकीन वाली थी, है। अच्छा, मुझे लगा कि सब मिल रहे थे ना, कुछ तो मिला रहे थे नमकीन, मैंने देखा। अच्छा, चावल में हलवे में चावल मिला दिया, चलो ठीक है। अब चावल को चावल रहने देते, हलवे वाले को हलवा खाने देते, है ना। भगवान ने देखा नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ इंद्र का पूजन कर रहे थे, उसका तैयारी कर रहे थे। तो भगवान नंद बाबा से पूछा, कथिता में पितकोयम संभ्रभो वा उपागतो किम फलम कस्य चोद्देश्यो केन वा साध्यते मखम तत्र तावत् क्रियायोगो भवताम किम विचारितो अथवा लौकिक स्तन में पृच्छतो साधुवर्ण्यताम पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तयो ते विवर्षन्ति भूतानि भूतानां प्रीडनं जीवनं पयम् कर्मणां जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम खेमम कर्मणैवाभिपद्यते किमिन्द्रिणेह भूतानां स्वस्व कर्मानुवर्तिनाम् अनीशेनान्यथा कर्तुं स्वभाव विहतं नृणाम्।
भागवत के श्लोक ऐसे हैं कि इनको पीते रहो, पीते रहो। संस्कृत समझ में आती है? बोलो। नहीं आती, कुछ कुछ आती है, जनरली लोगों को समझ में नहीं आती है। समझ में नहीं आती तो फिर हम क्यों बोलें? आप लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगाई? आप गए, वैक्सीन उसने भरा और 1 मिनट में, 1 सेकंड भी नहीं लगते, पट लगाया, हाँ चलो हो गया, हटो। उसका असर हुआ। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको पता है कि उसके अंदर क्या मिला रखा है? नहीं पता। लेकिन जब वो बॉडी में गई तो उसका प्रभाव ये रहा कि जो तीसरी वेव आई, हम लोग झेल गए। सर्दी जुकाम से ही सब काम चला गया, लोग मरे नहीं। 3rd वेव में लोग मरे नहीं, लेकिन हमको नहीं पता कि उसके अंदर क्या दवाई है। लेकिन फिर भी जब वो अंदर गई, हमारे बॉडी के असर डाला, असर डाला। ऐसे ही मेरे भाई बहन, यही संस्कृत के श्लोक हैं। हम नहीं जानते, अर्थ नहीं जानते, लेकिन जब हमारे कानों में जब जाते हैं ना, और जब हृदय में जाते हैं, तो अपना असर अवश्य करते ही करते हैं। ये ऐसा समझना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान नंद बाबा से पूछा, कथिताम में, बाबा ये इंद्र का पूजन क्यों कर रहे हैं? भाई, इंद्र के पूजन करने का प्रयोजन क्या है? कोई तो कारण होगा। कथिताम में, मुझे बताओ। बाबा, मैं जानना चाहता हूं, ये जो इंद्र का पूजन है ना, तत्र तावत क्रिया योगो भवताम किम विचारितो अथवा लौकिक स्तन में पृच्छतो साधु वर्ण्यताम। बाबा, ये इंद्र का पूजन लौकिक है या इसका वर्णन वेदों में आता है कि कर्मकांड है? मुझे जानना चाहता हूं। बाबा, मैं तो जानता हूं, आपसे पूछ रहा हूं। देखो, कहीं कहीं बहुत सी चीज लौकिक होती है। लौकिक समझते हैं ना, क्षेत्र वाइज लौकिक, उसी क्षेत्र में। अब जैसे दीपावली के बाद जो छठ आती है, तो छठ का जो त्योहार पूजन है वो कहाँ का है? बिहार का है। वो बिहार का पूजन है। और वो बात अलग है, अगर कोई बिहारी अगर यहाँ रहता है तो वो कर ले, बात अलग है, लेकिन है वहीं से चला है। दुर्गा पूजा बंगाल से, गणपति बप्पा महाराष्ट्र से, है ना। ऐसे बाबा, ये इंद्र का पूजन लौकिक है, ये लौकिक है। बाबा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अब नंद बाबा ने जो कहा वो सुनने योग्य बात है, उनका तर्क भी ठीक था। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तयो ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयो। नंद बाबा ने कहा, बेटा, हम लोग किसान लोग हैं,
इंद्र बरसात करते हैं, हमारे यहाँ पर अन्न होता है, और अन्न होता है तो हम सब लोग खुशहाल होते हैं, खुशहाल होते हैं। और बेटा, ये जो पूजन है ना, हमको परंपरा से प्राप्त हुआ। हमने अपने पिता से सीखा, हमारे पिता ने अपने पिता से, उनके पिता ने उनके पिता से, और अब हम कर रहे हैं, तुम भी करो, क्योंकि ये परंपरा है। और बेटा एक बात कहें, जो परंपरा से प्राप्त जो धर्म होता है ना, उसको छोड़ने से किसी का मंगल नहीं होता। इसलिए बेटा आपको भी ये काम करना चाहिए। नंद बाबा ने अपना पक्ष रख दिया, ठीक है। भगवान ने कहा, बाबा आप ठीक कहते हो। अच्छा, कभी कभी परिवार में गलत परंपरा भी पड़ जाती है। उदाहरण के तौर पर, एक महात्मा का आश्रम था। महात्मा आश्रम से बाहर निकलकर थोड़ा घूमने गए। उन्होंने क्या देखा, एक खरगोश घायल पड़ा है। देखने महात्मा खरगोश को उठा कर लेके आए, उसको मल्लम पट्टी की, 5-7 दिन में खरगोश ठीक हो गया। अब महात्मा जैसे भजन करने बैठे, खरगोश महात्मा की गोदी में बैठे आकर। महात्मा बड़े परेशान हो गए, अब क्या करें। महात्मा ने क्या किया, पतली सी सूतरी के साथ में सामने एक पेड़ था, उस पेड़ से खरगोश को बांध दिया और भजन करने लगे। अब जब जैसे ही रोज भजन करने बैठते और वो खरगोश को बांध देते, चेले सब देखते थे। कुछ दिन के बाद में महात्मा चल बसे, उनकी जगह उनका चेला बैठा, और चेला भी खरगोश को बांधने लगा सामने। अब कुछ दिन के बाद में खरगोश भी मर गया, महात्मा भी मरते चले गए, खरगोश भी मरते चले गए। ये परंपरा आज तक चली आ रही है। कोई भी गद्दी पर बैठता है तो सामने खरगोश बांधा जाता है। एक गलत परंपरा का भी पड़ जाती है, गलत। मेरे भाई बहन, बाबा कर्मणाम जायते जंतु कर्मणैवाभिपद्यते सुखम दुखम भयम खेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा कहते हैं, बाबा ये जीव को सुख दुख जो मिलता है ना, कर्म के द्वारा मिलता है। व्यक्ति का जीवन मरण जो है वो कर्म के द्वारा है। बाबा इसमें इंद्र क्या करेगा। अगर ऐसी बातें तो इंद्र को तो आकाश से बरसात की जगह पर अन्न बरसाना चाहिए। अगर इंद्र की वजह से बरसात होती है, बरसात तो होती है और अन्न बरसाना चाहिए, उसको फिर करने की जरूरत क्या है। बाबा ये इंद्र किसी के भाग को नहीं बदल सकता। जो साढ़े भाग विच रहंदा है ना, तानू वही ही पाए दे, वही मिलता है जो तुम्हारे भाग विच होता है। अब आप एक प्रश्न कर सकते हो कि जब साढ़े भाग विच जो लिखा है, असी क्यों तो पर्ची कटाएं गौशाला दी, असी क्यों इत्थे आके मत्था टेकें, असी क्यों आरती बिच पैसे पाएं, है ना। असी क्यों भजन करें जब साढ़े भाग विच जो होता, जब लिखा है हमारे भाग में जो होना है, तुम क्यों करें। देखो परेशानी सबके जीवन में आती है, लेकिन अंतर केवल इतना है, जो व्यक्ति धर्म कर्म करता है, भजन करता है, नाम लेता है, परेशानी उनके जीवन में भी आती हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है, जहाँ काम तलवार का होता है वहाँ काम सुई से निकल जाता है। बस यही अंतर है महाराज।
सुई से ही काम चल जाता है। यही अंतर है। इसलिए व्यक्ति को अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा, हम लोग किसान हैं, हमारे पास में नगर नहीं है बाबा, नगर नहीं है। हमको तो इस गिरिराज का पूजन करना चाहिए। गिरिराज की तलहटी में हम लोग रहते हैं और ये गिरिराज साक्षात स्वरूप है नारायण का। और बाबा, हमारे अपने नारायण हैं, और हम नारायण से कुछ ना मांगकर किसी और से मांगे तो क्या नारायण को अच्छा लगेगा? बोलो। अच्छा, इसको ऐसे समझो, संसारी समझ जाएंगे। जैसे किसी की पत्नी को साड़ी चाहिए तो साड़ी किससे मांगेगी? बोलो। पति से मांगेगी। और पति से ना मांगकर किसी और से मांगे और पति को पता चल जाए तो पति को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। इतना तो समझते हो तुम लोग। यही बात भगवान समझा रहे हैं। बोले हमको तो अपनों से मांगना चाहिए, क्यों हम किसी से मांगे बाबा? और जो हमारे देने वाले सामर्थ्यवान हैं तो हमको तो अपनों से ही मांगना चाहिए। अच्छा बेटा, क्या करना चाहिए? कन्हैया बोले 56 भोग बननी चाहिए। 56 भोग बनकर तैयार हो। इधर इंद्र का पूजन नहीं हुआ। इंद्र बिल्कुल तैयार बैठे थे महाराज, धोती बोती पहन के महाराज, बढ़िया दुपट्टा डाल के, लाल वाल तो लाल धोती बोती पहन के महाराज, है ना, हमारे कैलाश जी की तरह से, है ना, बिल्कुल बंठन के महाराज तैयार बैठे थे कि बुलावा आएगा। बुलावा आया नहीं। सेवकों ने कहा बोले महाराज धोती बोती खोल लो और लोअर शीट टी शर्ट पहन लो। बोलो राधे राधे, है ना, काम खत्म तुम्हारा। इस बार तुम्हारा बुलावा। अच्छा, फिर इंद्र गुस्सा हो गया। इंद्र ने बहुत जोर से बरसात चालू की। भयंकर बरसात हुई। अब ब्रजवासी घबराए, कन्हैया आप तुम ही बचाओ। भगवान ने कहा हमने जिसका पूजन किया है वही रक्षा हमारी करेंगे। तुम सब की सब अपने अपने गोधन को लेकर गिरिराज की तलहटी पर आ जाओ। और गिरिराज की तलहटी पर आ गए और सभी एक ही बात बोलने लगे। धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण जय हो प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। राधे तेरी शरण श्यामा 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 तेरी शरण। गिरिराज धरण तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। अरे कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहाय।
श्री राधे जू की कृपा ते गिरवर लियो ढाल। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, राधे तेरी शरण श्यामा तेरी शरण, राधे तेरी शरण श्यामा तेरी शरण। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। भगवान ने कन्नी को लेकर गिरिराज को उठा लिया। ब्रजवासियों ने डंडे लगा दिए जिससे गिरिराज गिर नहीं पड़े। अरे लाला, हमने पकड़ रखो है और पसीने पसीने हो रहे हैं। ये गिरिराज किसने उठा रखा है? कन्हैया ने। और सखा लोग तो ऐसे ही पसीने पसीने हो रहे हैं। ऐसे ही कोई काम करते तो हमारे ठाकुर हैं, हम लोग तो एवं ही पसीना बहा रहे हैं। बोलो राधे राधे। एवं ही पसीना बहा रहे हैं। 4 दिन है गए ना, हाथ ऊपर करे करे तो श्रीदामा बोलो कन्हैया एक काम कर ले। बोले कहा कर लें? जरा हाथ को नीचे कर कर हाथ सुस्ता ले। कन्हैया बोले अगर मैंने हाथ नीचे किया ना, गिरिराज तुम्हारी खोपड़ी पे गिरे गुआ के। सखा बोले कन्हैया तो गलत फहमी है गई है। क्यों? तेने उठा रहा क्यों है? कन्हैया बोले हो और कौन ने उठा रहा क्यों है? तेने उठा रहा क्यों है? और कौन उठा रखे हो है? सखा बोले वो तो अपने डंडन पे हमने रोक रखे हो है, तेने उठा रखे हो है। अच्छा, उंगलियां नीचे कर लो। बोले कर ले। और कन्हैया ने अपनी उंगलियां बोलो नेक नीचे करी, डंडा टूटे तड़ तड़। अरे लाला लाला पकड़ियो 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 पकड़ियो। भगवान ने 7 दिन 7 रात गिरिराज को उठायो। एक ब्रज के कवि रहे, उनकी 2 लाइनें हमें याद हैं। पूरा पद क्या है याद भी नहीं है और कहीं मिल भी नहीं रहा। अरे ललता विशाखा राधा रानी को छुपा लो। वृष भानुसुता को छिपाए रहो। वृष भानुसुता को छिपाए रहो। क्यों? लख ले उसको ब्रजराज नहीं। लख लियो उसको ब्रजराज नहीं। छिपा लो, अगर कन्हैया देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? करे कंजन कांप उठे जिससे। करे कंजन कांप उठे जिससे। गिर जाए कहीं गिरिराज नहीं। गिर जाए कहीं गिरिराज नहीं। दिन रात 7 समाप्त हुए। दिन रात 7 समाप्त हुए। पर शांत हुआ सुरराज नहीं। पर शांत हुआ सुरराज नहीं।
वृषभानुसुता को छिपाए रहो, वृषभानुसुता को छिपाए रहो। बोले कन्हैया देख लेंगे राधा रानी को तो उनके हाथ कांप जाएंगे, और हाथ कंप गए तो गिरिराज नीचे नहीं गिर पड़े, चलिए छुपा लो। आप ऐसा मत सोचना। इंद्र ने, भगवान ने अपने पूजन के लिए इंद्र के पूजन को बंद कराया, ऐसा नहीं। अगर ऐसी इच्छा होती भगवान की, ब्रज में हमारा ही पूजन हो, तो भगवान और देवताओं को लेकर ब्रज में नहीं आते। कहते हैं एक बार की बात, नंद बाबा ने कहा कन्हैया हम सब तीर्थन में जाना चाहें। बोले क्यों? हमने मन्नत मांगी जब हमारे छोरा होएगा ना तो हम सब तीर्थन में जाएंगे। तो कन्हैया बोले बाबा आप कहो तो सब तीर्थन को यहीं बुला लूं। सच? हाँ सच। तो भगवान ने क्या किया पता है? जितने भी तीर्थ हैं ना, सारे तीर्थन को आह्वान कर कर ब्रज में स्थापित कर दिया। जो ब्रज 84 कोस की जो भूमि है ना, अलग अलग जगह भगवान ने अलग अलग तीर्थों की स्थापना कर दी। कहीं पर बद्रीनाथ, कहीं पर केदारनाथ, कहीं पर गंगा सागर, कहीं पर कछु, कहीं पर कछु, कहीं पर कछु। और नंद बाबा को 84 कोस की परिक्रमा लगवाई। ये परिक्रमा आज भी लगती है, ये आज भी लगती है। इस परिक्रमा को करने में लगते हैं पूरे 45 दिन पैदल, लेकिन गाड़ियों के द्वारा हम लोग इसको 5-7 दिन में करते हैं। सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को। क्यों दीदी, याद है कि नहीं याद है ना? सुषमा जी और शोभा जी यहां से गई थी, उन्होंने यात्रा हमारे साथ में की। अगर ये इच्छा होती भगवान की कि हमारा ही पूजन हो, तो भगवान और देवताओं को लेकर आते क्या? नहीं ना। भगवान तो केवल इंद्र के मद को दूर करना चाहते थे। ये काम मेरे प्रभु ने किया। आज इंद्र बहुत लज्जित हुए और भगवान से क्षमा मांगने के लिए आए। इंद्र ने बहुत सुंदर स्तुति भगवान की है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्करम, मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंधो, पिता गुरुस्त्वम् जगतामधीशो, दुरत्ययो काल उपात दंडो, हिताय स्वेच्छा तनुवी समीहसे, मानं विदुन्वन् जगदीश मानिनाम। बहुत सुंदर स्तुति इन्होंने भगवान की। बंधुओं, भगवान की कितनी सुंदर छवि है ना?
जरा उस छवि को आप हृदय में बैठाओ कि मेरे 7 साल के मेरे ठाकुर ने इतने बड़े गिरिराज को उठा लिया और ब्रजवासियों ने डंडे लगा रखे हैं। देखो, भक्त की केवल यही तमन्ना होती है, क्या हमको भी ठाकुर का दर्शन हो। यही तमन्ना होती है और कोई तमन्ना नहीं होती। जय जय। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है। श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है। श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। ताली बजाओ। श्री राधे। सिर मुकुट निराला हो, गले मोतियन माला हो, सिर मुकुट निराला हो, गले मोतियन माला हो। सिर मुकुट निराला हो, गले मोतियन माला हो। सिर मुकुट निराला हो, गले मोतियन माला हो। माथे तिलक निराला हो, माथे तिलक निराला हो। श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है। श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो।
बाजू बंद हो हाथों में, पे जनिया हो पाँव में। बाजू बंद हो हाथों में, पे जनिया हो पाँव में। बाजू बंद हो हाथों में, पे जनिया हो पाँव में। होठों पे मुरलिया हो, होठों पे मुरलिया हो, होठों पे मुरलिया हो, होठों पे मुरलिया हो। श्याम तुम्हें देखो घन श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो। क्या जे विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, तपोमयम भस्त रजस्तमस्करम। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, नाविद्यते ते गृह्णानुबन्धो। कानों में हो बाली, लट लट के घुंघराली। कानों में हो बाली, लट लट के घुंघराली। कानों में हो बाली, लट लट के घुंघराली। होठों पे हंसी कुछ हो, होठों पे हंसी कुछ हो, होठों पे हंसी कुछ हो, होठों पे हंसी कुछ हो। श्याम तुम्हें देखो घन श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्तयो काले उपात दंडो। हिताय स्वेच्छा तनुभि समीह
हसे मानम विदुनवन जगदीश मानिना। बस इतनी तमन्ना है, इतनी तमन्ना है, शाम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। सिर मुकुट निराला हो, गले मोतियन माला हो। सिर मुकुट निराला हो, गले मोतियन माला हो। माथे तिलक निराला हो, माथे तिलक निराला हो। शाम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, शाम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। गम्यतां शक्रभद्रं वा क्रियतामेनुशासनम्, स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वै स्तंभवर्जितैः। भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, इंद्र ये मेरा स्वभाव है। क्या? मैं जिस पर कृपा करता हूं ना, पहले उसका मान भंग करता हूं, उसका मान भंग करता हूं। तुम मेरा स्मरण करना भूल गए थे, इसलिए मुझको तुमको दंड देने के लिए आना पड़ा। इंद्र अपने साथ में कामधेनु गाय को लेकर आए और कामधेनु गाय ने आज मेरे प्रभु का अभिषेक किया। मेरे प्रभु का एक नया नाम पड़ा, गोविंद। क्या नाम पड़ा? गोविंद। और गोविंद नाम भगवान को बहुत प्रिय है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एकादश्याम